आप सभी का स्वागत है उपाध्याय फार्मेसी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, दवा के प्रशासन का मार्ग। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब दवाई का असर शुरू होना, इज डिटरमाइंड बाय रूट। यह डिटरमाइन करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर जब हम ड्रग को इंट्रावीनसली देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अब क्योंकि वह डायरेक्ट ही इंजेक्ट करा जाता है वेन में, ब्लड में। और जो ओरल ड्रग होते हैं, ओरल रूट से दिए जाते हैं ओरली ड्रग, उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती है, क्योंकि वह पहले स्टमक में जाते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी लेस होती है। और जो आईवी रूट होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। बायोलॉजिकल लैग इज द इंटरवल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड डेवलपमेंट इट्स रेस्पॉन्स। बायोलॉजिकल लैग, कोई दवाई हमने खाई तो उसे खाने से लेकर और उसके असर शुरू होने तक का बीच का समय बायोलॉजिकल लैग कहलाता है। Classification of route: these are various route of drug administration which can be classified as: number 1, oral route और enteral route. नंबर सेकंड, पेरेंटल रूट, जिसमें इंजेक्शन आते हैं, IV, IM, ETC, इन्हलेशन, ट्रांसकुटेनियस, ट्रांसम्यूकस्ड और DDS, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नंबर थर्ड पे है लोकल एप्लीकेशन, जिसमें ट्यूब, ऑइंटमेंट, जेल, जो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरल रूट के बारे में, ओरल और एंटीरल रूट। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू माउथ। एडवांटेज क्या है इसके? इट हैज़ अ सेफ रूट एंड इजी रूट। इट हैज़ अ चीप और इकोनॉमिकल रूट। सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, नॉट रिक्वायर्ड एनी टेक्निकल पर्सन लाइक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, GNM, ANM। यह सेल्फ मेडिकेशन के लिए पॉसिबल है रूट, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। विड्रॉल ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल, ड्रग को हम विड्रॉल करा सकते हैं। अगर कोई ड्रग हमने गलत खा ली है तो उसको हम वोमिटिंग करा के उस ड्रग को हम वापस ला सकते हैं, विड्रॉल करा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है इस रूट के? द ड्रग बिटर, नोजियस, कैन नॉट बी एडमिनिस्टर। अगर ड्रग हमारा बिटर है, कड़वा है और बेस्वाद है, नोजियस है, तो उसको हम नहीं एडमिनिस्टर करा सकते। द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर टू द इन्फेंट और स्मॉल किड्स। अगर ड्रग हमारा टैबलेट फॉर्म में है तो उसको हम बच्चों को नहीं खिला सकते। द ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट इफ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको हम यह ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते। द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, सो द एक्शन ऑफ ड्रग विल ऑल्सो बी स्लो। अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो है तो उसका एक्शन भी स्लो होगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। द ड्रग इट इज़ अ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। यह जो ओरल रूट है इसको हम इमरजेंसी केस में नहीं यूज़ करते। सस्टेन रिलीज़र और टाइम रिलीज़र, दीज आर ओरल प्रिपरेशन कंटेनिंग वेरियस कोटिंग, ईच कोटिंग डिज़ोल्व एट डिफरेंट टाइम। यह ओरल प्रिपरेशन होती है, कंटेनिंग करती है वेरियस कोटिंग, परत, ईच कोटिंग डिज़ोल्व एट डिफरेंट टाइम, और जो ईच कोटिंग होती है वह डिज़ोल्व होती है डिफरेंट टाइम में। इसे ऐसे समझिए, कोई दवाई जो धीरे धीरे रिलीज़ हो उसे सस्टेन रिलीज़ कहते हैं। एंटेरिक कोटेड पिल्स और टैबलेट्स, दीज आर ओरल प्रिपरेशन कोटेड विद सेल्यूलोल एसीटेट और ग्लूटेन। These coatings cannot be destroyed by acid juice of stomach, only intestine juice can renew। यह भी ओरल प्रिपरेशन होती हैं, कोटेड होती हैं सेल्यूलोज एसीटेट और ग्लूटेन से। दिस कोटिंग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एसिड जूस ऑफ स्टमक। स्टमक में जो एसिड जूस होता है वह इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, केवल और केवल इंटेस्टाइन जूस कैन रिन्यू। ऐसे समझिए, एसिडिक मीडिया में जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं और एल्कलाइन मीडिया में जो डिज़ोल्व हो जाएं उन्हें एंटेरिक कोटेड पिल्स कहते हैं।